आजादी की लड़ाई थी। जो मजबूत लोग थे, जो सत्ता में थे, जो समाज के ऊपरी पायदान पर बैठे थे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देश में अंग्रेजों का राज रहे, मुगलों का राज रहे, सल्तनतों का राज रहे या हिंदुओं का राज रहे। राजाओं और महाराजाओं के राज में समाज के ऊपर बैठे हुए विभिन्न समुदाय और वर्ग के 10% लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सत्ता किसकी है। लेकिन जो हाशिए का समाज, दलित, अल्पसंख्यक, किसान समाज, विकलांग समाज, महिलाएं जो हाशिए के समाज हैं, उनके लिए कोई भी सत्ता रहा हो, इतिहास के कालखंड में वह जुल्म ही साबित हुआ। इस जुल्म कैसा बनेगा? आजाद भारत में किसकी चलेगी? इसीलिए सभी को बराबर का अधिकार दिया, वोट का अधिकार। ये अपने वोट के अधिकार से अपना राजा स्वयं चुनेगा कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा। सरकार देख रहे हैं 20 साल से नीतीश कुमार का 400 से ज्यादा नहीं मिलता। इस 400 जो मिल रहे हैं 20 साल में, इस बिहार के मुख्यमंत्री का तनख्वाह दूना हो गया, इस राज्य के अधिकारियों का तनख्वाह तीना हो गया, तो क्या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 3 गुना क्यों नहीं हो सकता? 4 गुना क्यों नहीं हो सकता? मीटर लगाएंगे, सरकार के लोग कह रहे हैं। और हमारी पार्टी क्या कह रही है? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट माफ कर देंगे। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन कर रहे संतोष भारती जी, हमारे इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भीम पासवान जी, आदरणीय लोकप्रिय जिला अध्यक्ष शेषनाथ यादव जी, सभा में उपस्थित गुलजारो देवी जी, प्रदेश सचिव सुश्वेता पाठक जी, जिला महिला की अध्यक्षा पूजा कुमारी जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भाई अध्यक्ष डूडू भैया, फयाज खान मुखिया जी, युवा के अध्यक्ष सत्येंद्र आजाद जी, प्रधान महासचिव धर्मपत चौधरी जी, लालजी राम जी, विश्वा यादव जी, हमारे आदरणीय नेता मोहन यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष धर्मराज चौधरी जी, रामेश्वर तुरहा जी, विकलांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपाध्याय जी, पंचायती राज के अध्यक्ष धर्मराज भैया, पूर्व अध्यक्ष भरत यादव जी, बसंती जी पूर्व जिला पार्षद, हरेंद्र यादव जी मीडिया प्रभारी, पूर्व अध्यक्ष हमारे बबलू यादव जी, प्रदेश के महासचिव निर्मल कुशवाहा जी, सरोज राजभर जी, युवा के महासचिव ओम प्रकाश माली जी, सुधीर गुप्ता जी, व्यवसाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सियाराम राय जी, रामाशंकर कुशवाहा जी और तमाम सभी यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारी माता बहनें, नौजवान साथियों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। गर्मी का दिन है, जिस उत्साह से हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले समुदाय के लोग, माता बहनें आज उपस्थित हुई हैं, और जो हमारे इस समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग प्रकोष्ठ के सभी साथी उपस्थित हुए हैं, यह एक जायज मांग के लिए। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो आज़ादी किसके लिए आज़ादी की लड़ाई थी? जो मजबूत लोग थे, जो सत्ता में थे, जो समाज के ऊपरी पायदान पर बैठे थे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देश में अंग्रेजों का राज रहे, मुगलों का राज रहे, सल्तनतों का राज रहे या हिंदुओं का राज रहे। राजाओं और महाराजाओं के राज में समाज के ऊपर बैठे हुए विभिन्न समुदाय और वर्ग के 10% लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सत्ता किसकी है। लेकिन जो हाशिए का समाज, दलित, अल्पसंख्यक, किसान समाज, विकलांग समाज, महिलाएं जो हाशिए के समाज हैं, उनके लिए कोई भी सत्ता रहा हो, इतिहास के कालखंड में वह जुल्म ही साबित हुआ। इस जुल्म के खिलाफ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने यह जिम्मेदारी दिया स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और लोहिया जी को
कि आजाद भारत कैसा बनेगा, आजाद भारत में किसकी चलेगी। इसीलिए सभी को बराबर का अधिकार दिया, वोट का अधिकार, कि अपने वोट के अधिकार से अपना राजा स्वयं चुनेगा कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा। अगर हम 75 साल के बाद भी समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग, जो गांवों में, शहरों में, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, कब्रिस्तान के किनारे, शमशान के किनारे बसने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को आज भी 2 गज जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप 5 डिसमिल जमीन छोड़ दीजिए, 5 डिसमिल बड़ा जमीन होता, 2 गज जमीन चाहिए सोने के लिए, या कोई अगर मौत अगर अल्पसंख्यक समुदाय को है तो दफन होने के लिए 2 गज जमीन की जरूरत है। क्या उपलब्ध है? आज भी बिहार सरकार के सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो बिहार सरकार ने कराया, एक बड़ा वर्ग आज भी भूमिहीन है। जब सरकार के पास आंकड़े हैं भूमिहीन के, और सरकार ने नीति बनाया कि हम 3 डिसमिल देंगे, बाद में 5 डिसमिल देंगे, तो आज क्यों नहीं मिल रहा। सरकार ने नीति बनाया कि मैं पैसा दूंगा इस काम के लिए, क्या सरकार के पास पैसे नहीं। एक बिहार में पुल निर्माण के लिए गंगा पे 3-3 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के लिए है, पटना में म्यूजियम बनाने के लिए 1,000 करोड़ है, पटना में अधिकारियों के लिए, नेताओं के आवास बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं। तो क्या बिहार के गरीब लोगों के लिए, जिनकी संख्या निर्धारित है, क्या उनके लिए जमीन हम 5 डिसमिल नहीं खरीद सकते? अगर बिहार की सरकार के पास जमीन नहीं है तो खरीदने के लिए कौन रोका है? यह भी कानून। और सरकार जो 3,17,000 करोड़ की बजट बनाती और 30% कहती है कि हम दलितों गरीबों के लिए खर्च करेंगे, तो 30% पैसा कहाँ जा रहे हैं, यह सवाल पूछने का अधिकार इस राज्य के जनता को। आखिर कब तक 30% मतलब 1 लाख करोड़ होता है 3 लाख करोड़ में, और 1 लाख करोड़ कोई साधारण रकम नहीं होता। और वो जो आरक्षित है किसके लिए? समाज के हाशिए और वंचित समुदाय के लिए यह कानून कहता है। फिर भी अगर नहीं उपलब्ध होना, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत में खोट का सवाल पैदा होता है। उनकी नीयत नहीं है, उनके मुंह कहते हैं, वोट की राजनीति है, वो कहते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन काम नहीं करते। यही जिला प्रशासन में बैठे हुए लोग ये सत्ता के प्रतीक माने जाते, लेकिन तनख्वाह 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है। जिन लोगों से यहाँ शहर के भीतर गरीब लोगों के जो भूमिहीन हैं, जिनका नाम नहीं चयन कर सकते, क्या वो कुर्सी पर बैठने के लायक है? कौन कानून कहता? आप देने और लेने की बात छोड़ दीजिए, आप संख्या नहीं बता सकते। दिशा की बैठक में उठाता है सवाल संतोष भारती ने, और लिस्ट कहा गया था कि कौन भूमिहीन लोग हैं, और सरकार लिस्ट नहीं बना पा रही। देने और लेने की बात तो बाद में आएगा। विकलांग समुदाय के लोग हैं, इन लोगों के लिए जमीन एक अलॉटमेंट है उकीला मैदान में। जब इनके ऑफिस बनाने के लिए मैंने पत्र लिखा, 15 लाख छोटा पैसा होता है, कोई ज्यादा नहीं। ऑफिस बनाने के लिए 15 लाख दिया। यहाँ का अंचलाधिकारी क्या लिखता है, हमको पता ही नहीं कि जमीन कहाँ है। अब बताइए, जब अंचलाधिकारी को नहीं मालूम कि कौन खाता कौन प्लॉट कहाँ है, क्या वह नौकरी करने के लायक है क्या? अगर ऐसा लगता है लोगों को कि वो नौकरी करने के लायक है, तो यह सरकार निकम्मी और कर्मण्य है। इस सरकार को बदलना उपाय, जिसका समाज, जिस सरकार का दिमाग मुख्यमंत्री होता है, और जब दिमाग सही काम न करे तो पूरा शरीर नहीं काम करता। वैसे ही सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री का दिमाग खराब है, यह कौन कह रहा? इस बिहार का बच्चा कह रहा है कि सरकार के मुखिया का दिमाग नहीं काम कर रहा, और इसके लिए कानून भी बना है कि जिसका काम नहीं करेगा दिमाग, उसको मताधिकार का अधिकार छीनना है। पद छोड़ दीजिए, कानून कहता है मताधिकार का भी अधिकार छीनना है। उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। जिसका दिमाग खराब है, और जिसका दिमाग खराब है वो राज चला रहा है बिहार। क्या ये सरकार बचेगी? किसी पागल आदमी को साइकिल दे दीजिए और कहिए कि सड़क पर चला कर जाओ, क्या वो जाएगा? नहीं, या तो ट्रक के भीतर कुचल जाएगा या रेलवे लाइन के नीचे कट जाएगा। लेकिन यहाँ तो सरकार ही बिना दिमाग के लोग चला रहे हैं।
अब भी अगर आपका खून नहीं खोला होगा बिहारियों का, अगर और अपमानित होना चाहते हैं तो हमारे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन आप सभी टीवी चैनल पे देख रहे हैं, सभी अखबार में पढ़ रहे हैं, विधानसभा में भाषण सुन रहे हैं कि बिहार का मुखिया का दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर भी अगर अब इस बार अगर वापसी की बात अगर कोई होता है तो मैं मानूंगा कि हमारा समाज सो गया है, थक गया है, निराश हो गया है, उसको बदलाव में विश्वास नहीं है। यह साल बचा हुआ 4 महीने, ये संघर्ष का साल है, ये बदलाव का साल है। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। अगर बिहार की बदहाली हुई है, हम विकास के पैमाने पर नीचे गए हैं, हमारे पास गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अशिक्षा बढ़ा है, तो इसके लिए कौन दोषी है? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं। इसीलिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे, जो घर की हमारी मालकिन है, उन मालकिनों के लिए भी हम अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था करेंगे, 2500 रुपये महीना, कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने घर के बीमार लोगों का इलाज कर सके, घर के लिए अनाज खरीद कर सके। और जो बूढ़े आदमी हैं जिसको 400 रुपए कब से मिल रहा है वो याद नहीं, लेकिन 21 साल से हम सरकार देख रहे हैं, 20 साल से नीतीश कुमार का 400 से ज्यादा नहीं मिलता। इस 400 जो मिल रहे हैं 20 साल में, इस बिहार के मुख्यमंत्री का तनख्वाह 2 हो गया, इस राज्य के अधिकारियों का तनख्वाह 3 हो गया, तो क्या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 3 गुना क्यों नहीं हो सकता, 4 गुना क्यों नहीं हो सकता? ये कोई बड़ी रकम नहीं है, 1500 बहुत सम्मान्य रकम भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदमी का महीने का भोजन चल जाएगा। इस विश्वास के साथ तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 1500 रुपया 400 से बढ़ाकर 1500 करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, बहुत संघर्ष हो रहा है आम आदमी और सरकार में। सरकार कह रही है कि हम घर घर चीटर मीटर लगाएंगे, चीटर मीटर लगाएंगे, सरकार के लोग कह रहे हैं। और हमारी पार्टी क्या कह रही है? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट माफ कर देंगे। 200 यूनिट से ज्यादा कोई खपत यहाँ नहीं करता, और 200 से ज्यादा खपत कौन करता है? जो एयर कंडीशन चलाता है, और एयर कंडीशन चलाने वाला तो थोड़ा धनी होता ही है, तो धनी लोग पैसा देंगे बिजली बिल, और जो एसी नहीं चलाएंगे, जो पंखा में रहेंगे, जो बल्ब जलाएंगे, उनका पैसा हम नहीं लेंगे, और एसी चलाने वाला पैसा देगा। यही हम लोगों ने तय किया है, ये कोई साधारण मांग नहीं, हम इस मांग पर खरा उतरेंगे। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो कहता है, वो पूरा करने का वचन देता। हम हवाई घोषणा नहीं करते मोदी जैसा कि जब हम आएंगे सत्ता में तो क्या क्या करेंगे। हम दोबारा इसलिए याद दिलाते हैं, जानते हैं 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, हर लोग को 15 लाख खाते में देंगे। बहुत बातें क्या था, किसानों की आमदनी तो ना कर देंगे। विश्वा भाई बैठे हैं, 2 करोड़ हर साल नौकरी दिया होता, यहाँ बैठा हुआ बूढ़ा आदमी को भी नौकरी मिल जाती। तो बात छोड़ दी, 22 करोड़ भी होता, बाकी लोग पहले ही नौकरी करते। कोई जिसका बाल भी पका होता उसको भी पकड़ के नौकरी दे दिया जाता। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं सरकार के, कोई नहीं बचता। 22 करोड़ इतने ही लोग बेरोजगार है देश में, इससे ज्यादा बेरोजगार नहीं है, ये झूठ बोलने वाले। और तेजस्वी जी ने जब नौकरी दिया तो क्या कहा थे इजाज राज्य का मुखिया कि अपने बाप के घर से, मतलब लालू जी के पैसा ला कर देंगे क्या जो सरकार की नौकरी मिलेगी। भाई ये पैसा तो जनता देती है नीतीश जी, आपका तनख्वाह भी कौन भरता है? आप नहीं भरते। जो नमक से लेके कफन तक पर टैक्स देते हैं बाजार में, एक गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वाला जब दुकान पे जाता है सामान खरीदने के लिए तो उस पर 20% GST देता है। उस नमक और कफन के टैक्स से नीतीश कुमार के तनख्वाह दिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी आप मालिक नहीं है बिहार के, आप चाकर हैं, नौकर। यह कानून कहता है, सुधाकर सिंह नहीं कहते। मैं भी नौकर हूँ आपका, आपने मुझे चुनाव जिताया है, आपकी मुझे जो सुविधा मिलती है वो आपके पैसे से मिलता है। अगर हम आपके हक की बात नहीं करेंगे
तो मेरे कुर्सी पर आने का क्या मतलब? 8 में 10 महीना हुआ। आप पार्लियामेंट में देखे होंगे, हम अल्पसंख्यकों के सवाल पे, छात्रों के सवाल पे, किसानों के सवाल पर कोई ऐसा विषय नहीं जो हमने नहीं बोला। मैं कभी टाटा बिरला के पक्ष में बोलते हुए दिखाई दिया? अगर मैं टाटा बिरला के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देंगे तो जरूर अम्बेडकर चौक पे भी मुझे एक माला जरूर पहना दीजिएगा। आप कहिएगा कि हमारा आदमी एक बागी हो गया है, हमारे गरीब का आदमी एक बागी हो गया है, या मिल गया विरोधियों के साथ जरूर ना पहनाएगा। और सवाल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब आप का सत्ता से बैठे हुए हुक्मरान लोग के दिन देश के प्रधानमंत्री बिहार में आ रहे हैं जो की बौछार के नहीं, जुमलर के। मैं बहुत छोटा था कि खत्म समय बहुत हो गया है। धूप जब गुजरात का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो 11 साल में गुजरात की तरफ दिया 16 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के खजाने से निकाल करके गुजरात को पहुंचा दिए। और बिहार सांसद होते थे, इस बार बिहार की घटा दी है। अब 30 रह गए हैं, मात्र 30 रह गए हैं। लेकिन बिहार की बात नहीं करते। गुजरात से कितने एमपी आते हैं? 27। उससे ज्यादा बिहार के एमपी हैं भाजपा के समर्थक। लेकिन बिहार को कितना मिला? 10 साल में केवल 2 लाख करोड़, हर साल 20,000 करोड़। भाई एक ऐसा अन्याय, संख्या देख करके भी वैसा होता तो बिहार की आधी समस्या दूर हो गया होता। पूरी समस्या दूर करने के लिए हमको एक लंबा यात्रा करना होगा, प्रयास करना होगा। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लालू प्रसाद जी के साथ जमाने में जिस तरह से सामाजिक न्याय बाबू जी ने ठीक कहा, हम तेजस्वी यादव जी के जमाने में हम आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। यह दृढ़ संकल्प है। इस संकल्प के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ सभी आए हुए लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए संतोष भारती जी को बहुत शुभकामना देते हुए आपने जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हत्या, इसके परिणाम निश्चित आएंगे। विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों को, बदलाव निश्चित आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता।